नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनियर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, और वो है हमारा स्वास्थ्य। ये जो शरीर के छोटे छोटे संकेत होते हैं ना, वहां से लेकर पक्के समाधान तक का सफर आज हम डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे। हेल्थ इन्फो यानी सच और झूठ का फर्क, स्वास्थ्य को समझने के 3 आसान कदम, शरीर के शुरुआती संकेत, खराब जीवन शैली के कारण कुछ बेहद व्यवहारिक समाधान, और अंत में असली स्वास्थ्य बनाम जादुई नुस्खे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी, सच है या फिर कोई भ्रम। आजकल होता क्या है कि स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे ज्यादा सलाह सीधे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या सोशल मीडिया पोस्ट से आ रही होती है। सच कहूं तो ये गैर विशेषज्ञ जानकारी बहुत बड़ा जोखिम बन सकती है। इसके बजाय हमेशा फैक्ट्स यानी तथ्य आधारित, व्यावहारिक और प्रमाणित मेडिकल जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए, क्योंकि बिना जांचे परखे किसी भी जानकारी पर अमल करना शरीर पर भारी पड़ सकता है। इसीलिए सही स्रोत चुनना ही हमारा सबसे पहला और पक्का बचाव है। अब आते हैं भाग 2 पर, स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से समझने के 3 आसान कदम। इंटरनेट पर रोज बदलते दावों और भ्रम से बचने के लिए ये 3 कदम का फ्रेमवर्क एक बहुत ही कमाल के मेंटल मॉडल की तरह काम करता है। देखिए, पहला सवाल होना चाहिए, असल समस्या है क्या? दूसरा, आखिर इसके मूल कारण क्या हैं? और तीसरा, इसे ठीक करने के लिए क्या सटीक और व्यवहारिक कदम उठाए जा सकते हैं? जब भी हम किसी भी हेल्थ इश्यू को इस लॉजिकल फिल्टर से गुजारते हैं ना, तो दिमाग की सारी उलझन दूर हो जाती है और तस्वीर बिल्कुल साफ दिखने लगती है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, जो है शरीर के शुरुआती संकेत। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि ये सारे शुरुआती संकेत कितने आम लगते हैं, जैसे लगातार थकान महसूस होना, सिरदर्द, बात बात पर मूड बदलना, भूख कम लगना, या फिर रात में ठीक से नींद ना आना और स्टैमिना की कमी। हम अक्सर इन लक्षणों को बस ऑफिस का स्ट्रेस या थकान मानकर टाल देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि कोई भी बीमारी रातों रात गंभीर नहीं होती। हमारा शरीर बहुत पहले से ही ऊर्जा, नींद और पाचन के जरिए ये सिग्नल देने लगता है। इन छोटी छोटी चेतावनियों को समय रहते पकड़ लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, हमारी खराब जीवन शैली और इसके पीछे के कारण। अगर गहराई से देखें तो हमारी रोजमर्रा की कई स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ें हमारी आज की मॉडर्न जीवन शैली में ही छिपी हैं। खासकर भारत जैसे तेजी से बदलते माहौल में खान पान की जो नई आदतें बन रही हैं, वो सीधे तौर पे शरीर में पोषण की भारी कमी पैदा कर रही हैं। और फिर घंटों घंटों तक कुर्सी पर बैठ के काम करने के रूटीन ने तो जैसे हमारी फिजिकल एक्टिविटी को लगभग खत्म ही कर दिया है। इसके ऊपर से अनियमित नींद जो सीधे तनाव और क्रॉनिक थकान को जन्म दे रही है। ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो हर उम्र में हेल्थ रिस्क को एकदम चुपचाप बिना शोर किए बढ़ा रही हैं। और ये आज के समय का सबसे बड़ा और बिल्कुल अदृश्य खतरा है। स्क्रीन के सामने बिताया जाने वाला लंबा वक्त और एक ही जगह पर घंटों जमे रहना, ये हमारी नई डिजिटल आदतें हर उम्र के लोगों को खामोशी से बहुत बड़े जोखिम में डाल रही हैं। रोजमर्रा की जिन आम बीमारियों से आज हम जूझ रहे हैं, उनके असली गुनहगार कहीं ना कहीं यही आदतें हैं। अब रुख करते हैं भाग 5 का, जहां हम बात करेंगे कुछ बहुत ही व्यवहारिक और आसान सुधारों की। ये जो नंबर 30 है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास है। हफ्ते के ज्यादातर दिनों में कम से कम 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी। ये कोई मामूली सी सलाह नहीं है, ये असल में हमारे शरीर के इंजन को सही ढंग से चलाने के लिए एक बिल्कुल जरूरी बायोलॉजिकल जरूरत है। बस रोज का आधा घंटा और ये पूरे शरीर के सिस्टम में एक नई जान और ऊर्जा भर सकता है। इसके बाद अगला सबसे जरूरी नंबर है 8। शरीर की पूरी रिकवरी के लिए रोज 7 से 8 घंटे की नींद लेना एक ऐसा नियम है जिससे किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ आराम करने का समय नहीं होता, बल्कि ये शरीर और दिमाग की मरम्मत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त होता है, जो हमें अगले दिन के लिए पूरी तरह से रिचार्ज कर देता है। और ये चार्ट बहुत ही शानदार तरीके से एक संतुलित आहार को दर्शाता है। हमारी थाली में पर्याप्त प्रोटीन, ताजे फल, हरी सब्जियां और साबुत अनाज का सही बैलेंस होना चाहिए। यही चीजें शरीर को अंदर से फौलाद बनाती हैं। और हाँ, इसके साथ ही अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जरूरत से ज्यादा तली हुई चीजों और मीठे ड्रिंक से दूरी बनाना सबसे जरूरी और असरदार कदम है। शारीरिक सेहत के साथ साथ मानसिक शांति भी उतनी ही मायने रखती है। रोजमर्रा के तनाव को कम करने के लिए वॉक पर जाना, मेडिटेशन करना, अपनी कोई मनपसंद हॉबी फॉलो करना, या फिर बस किसी भरोसेमंद इंसान से दिल की बात साझा करना,
ये सब बहुत ही कारगर उपाय हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत सख्त चेतावनी भी है। खुद से डॉक्टर कभी ना बने। बिना सही सलाह के दवाइयाँ लेना खतरनाक हो सकता है। अगर कोई भी लक्षण लंबे समय तक बना रहे तो बिना संकोच एक योग्य डॉक्टर से संपर्क करना ही सबसे सुरक्षित और सही रास्ता है। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से भाग 6 पर, असली स्वास्थ्य बनाम जादुई नुस्खे। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कोई भी रातों रात असर दिखाने वाला जादुई ड्रिंक, चमत्कारी सप्लीमेंट या एक हफ्ते का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान हमारी सारी समस्याओं को एकदम से छूमंतर नहीं कर सकता। इंटरनेट पर मिलने वाली जानकारी, अवेयरनेस यानी जागरूकता के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सच पूछिए तो असली और टिकाऊ स्वास्थ्य सिर्फ विज्ञान, हमारी रोजमर्रा की अच्छी आदतों और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल मेडिकल केयर से ही बनता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेयर का सार यही निकलता है कि हमें अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को समझना है, उनके मूल कारण पहचानने हैं और समय रहते सही कदम उठाने हैं। इसी के साथ हम इस चर्चा के अंत तक पहुंच गए हैं। शोध सामग्री के आधार पर जाते जाते एक विचारोत्तेजक सवाल, आखिर हमारा अगला हेल्थ टॉपिक किस विषय पर होना चाहिए? फैक्ट्स पर आधारित जानकारियों की ये तलाश हमेशा जारी रहनी चाहिए। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।